जब एक साइकिल व्यापारी साइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि करता है, 40% की कमी करता है, तो साइकिल की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। व्यापारी के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये ज्ञात करना है। उसको लाभ होगा कि हानि होगी। क्या दे रहा है कि 40% की कमी कर देता है, कीमत में 40 की कमी, तो साइकिल, इसका मतलब साइकिल जो है उसकी ज़्यादा बिकती है। अब उसके राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको निकालिए बाय ट्रिक मेथड। सॉल्यूशन ट्रिक मेथड, बाय ट्रिक मेथड। इसका जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है, व्यापारी के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राजस्व पर प्रभाव बराबर कितना, 40% की कमी के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे 40, और वृद्धि के लिए प्लस करेंगे प्लस 40। यहाँ प्लस ही लगता है। आगे क्या करना है भाई, कमी के लिए माइनस, यहाँ माइनस 40 इंटू कितना 40 बटे कितना 100, 1 0 1 0 ये कट गया। चाहे तो ये प्लस के 40 ये माइनस के 40, इसको भी हम काट सकते हैं। बराबर कितना बचा, माइनस का 4 इंटू 4 कितना हुआ माइनस का 16। ऋणात्मक चिन्ह आया है, काय का ऋण का चिन्ह आया है, इसका मतलब 16% राजस्व उसका कम होगा। 16% कमी, 16% कमी, यही आंसर है। अब देखें इसकी बेसिक मेथड और देख लेते हैं। एक मेथड सेकंड, दूसरी विधि ये बेसिक मेथड है। माना एक साइकिल की कीमत बराबर हमने मान लिया 100 रुपए। कितना मान लिया 100 रुपए। और ये भी मानते हैं, माना पहले 100 साइकिलें बिकती थी, 100 साइकिलें बिकती थी। तो 100 साइकिलों की कीमत कितनी हो गई निकालें। 100 साइकिलों की कीमत, साइकिलों की कीमत कितनी हो गई 100 गुणित 100, ये कितना हो गया 10,000। कितना 10,000 कीमत हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं, साइकिल की कीमत में 40% की कमी करता है तो साइकिल की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। कमी करने के बाद कीमत कितनी होगी, यहाँ हम थोड़ा संक्षिप्त में ही कर रहे हैं। कितनी होगी, यहाँ हो जाएगी 100 में से 40% की कमी, इसका मतलब कितना हो गया ये 60। और इधर कितना 40% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि है 40% की वृद्धि है, इसका मतलब 140 हो गया। कितना 140 हो गया। इन दोनों का गुणा करें 14 × 84 इतना आया। अब देखिए यहाँ कमी हो रही है, दिखाई दे रहा है। पहले 10,000 इनकम थी, अब कितना है 8,400 इनकम है। तो कमी प्रतिशत या कमी निकाले सबसे पहले। कमी बराबर कितना 10,000 माइनस कितना 8,400 और बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया 1,600। कितना 1,600। कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणित 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। कमी गुणित 100 बटे प्रारंभिक मूल्य का मतलब कितना है ये 10,000। 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना 16% का घाटा हुआ।
इतने की कमी, यही आंसर है। दोनों ही विधियों में आंसर समान है। ये बेसिक मेथड है, इससे क्वेश्चन को करेंगे समय लगेगा। अगर बाई ट्रिक मेथड से करेंगे तो समय कम लगेगा। तो इस विधि का प्रयोग अधिकांशतः करें, लेकिन ये भी नॉलेज में होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।